A very good evening, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, we are going to learn how to solve a question number 3 and a question number 4 from the exercise 18D. The chapter name is Mean, Mode and Median. Our question number 3 is this. Find the mean, median and the mode of the following data. As you can see here, CBSE 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी हियर. ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस. वी आर गिवन विथ अ टेबल, frequency distribution table, in which we are given with class and a frequency, corresponding frequencies. So first of all, we will try to find out the mean, then we will try to find out the median, and at last we will calculate the value of mod using the value of mean and median. Okay, so first of all, we will try to make a table in which we will make a column of a class, frequency, class mark and a fi into xi. Okay, in the column of a class we will mention all the class which is given in the question, like 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, and this way. Okay, so in the frequency column we will include the corresponding frequencies of the given class. Okay, so 0 से 50 की क्लास यदि आप देखें, you will have the frequency 2. 50 से 100 क्लास की frequency यदि आप देखें, the frequency is 3. So all this frequency I have mentioned here. Okay, now students, we have to find out the summation of frequency, that means addition of all the values of the frequencies, which comes out to be 25. ये 25 कैसे आया हमें पास में? 2 प्लस 3 किया, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 and plus 1. So when we add all the values of the frequency, then we will get 25. Okay, now we will find a class mark. Okay, class mark हम किस तरीके से निकालते हैं? जो भी हमारे पास में क्लास दी हुई है उसकी अपर लिमिट प्लस करते हैं हम लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. जैसे कि सपोज हमारे पास में क्लास दी हुई है 0 से 50. ओके, तो इसकी अपर लिमिट क्या है? 50 है, और इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0 है. 0 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. ओके, एंड 50 इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. 50 आपकी क्या है? अपर लिमिट है. 50 इज द अपर लिमिट. सो व्हाट विल वी डू? वी विल ऐड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड डिवाइड इट बाय 2. ओके, डिवाइड करेंगे हम इसे 2 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्लास मार्क आ जाएगा. जैसे 0 प्लस 50 किया मैंने, 0 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2. 0 प्लस 50 दैट मीन्स 50. 50 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 25. सो क्लास मार्क इज 25 हियर. 50 से 100 वाली क्लास ली हमने. नेक्स्ट 100 प्लस 50 करेंगे आप, यू विल गेट 150. 150 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 75. जब आप 100 एंड 150 को ऐड करेंगे यू विल गेट 250. 250 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 125. जब आप 150 और 200 को ऐड करेंगे यू विल गेट 350, एंड 350 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 175. सो इस तरीके से हम पूरी क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं. हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इसके अपलोडेड है. आप प्रीवियस वीडियोज़ में भी जाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? fi को xi से मल्टीप्लाई कर देते हैं. fi इज 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 25 से, यू विल गेट 50. 3 का मल्टीप्लाई किया हमने 75 से, हमें मिला 225. 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 125 से, तो हमें मिला 625. 6 इंटू 175 किया तो हमें मिला 1050. इस तरीके से हमने सारे fi xi फाइंड आउट किए, सभी को एडिशन किया. जब आप सबको ऐड करेंगे यू विल गेट 4225. ओके, अब हमें क्या निकालना है? मीन फाइंड आउट करना है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम कौन सी मेथड अप्लाई करें? डायरेक्ट मेथड. आप कोई सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड. आप कोई सी भी मेथड अप्लाई करें, आपको आंसर सेम मिलेगा. ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया है. तो
हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारे पास में 4225 आया था और एफ आई का सम हमारे पास में 25 था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 169। तो 169 हमारे पास में क्या आ गया, इट इज़ आर मीन। मीन आ गया हमारे पास में। अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, मीडियन के लिए हमने एक और टेबल बनाई, या फिर आप क्या कर सकते हैं पुराने वाली टेबल में ही एक नया कॉलम ऐड कर दे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। आप ऐसा भी कर सकते हैं या तो आप सेपरेट टेबल भी बना सकते हैं। क्लास हमने वही मेंशन करी जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, फ्रिक्वेंसीज भी हमने वही सारी मेंशन करी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, 2 हमने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे सामने। 2 में हमने ये 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 + 3 किया, यू विल गेट 5। इस 5 में हमने 5 को ऐड किया, यू विल गेट 10। इस 10 में हमने 6 ऐड किया, यू विल गेट 16। 16 में 5 ऐड किया, आपको मिला 21। 21 में हमने 3 को ऐड किया, यू विल गेट 24। एंड 24 को 1 में ऐड किया, यू विल गेट 25। और हमेशा ध्यान में रखना, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू आएगा और जो फ्रिक्वेंसीज का जो एडिशन आता है, इन सारी फ्रिक्वेंसीज का जो एडिशन होगा 25 और ये 25 हमेशा क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ओके, यदि इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, सो इस एन को फ्रिक्वेंसीज के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। ओके, सेम टेबल है जो भी मीडियन के लिए बनाई थी हमने। एन इज इक्वल टू 25 है, n/2 फाइंड आउट किया, n/2 आपका हो जाएगा 12.5। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 12.5 देखना है। ओके, 12.5 से जस्ट ग्रेटर देन हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो देखना है। 12.5 से जस्ट ग्रेटर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी आ रही, 16। तो 16 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी आपकी उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी मीडियन क्लास। सो 150 से 200 वाली क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हमें क्या जब हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें उसमें चाहिए होता है एल चाहिए होता है। एल क्या होता है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यदि हम देखें तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 150। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। एच मतलब क्लास साइज। क्लास साइज दैट मीन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट में से हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो हमें मिलता है क्लास साइज। ओके, तो हम कोई सी भी क्लास कंसिडर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे मीडियन क्लास कंसिडर करना चाहते हो वो ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरी क्लासेस भी आप ले सकते हैं। अब 150 से 200 वाली क्लास ली तो इसकी अपर लिमिट है 200 और 200 वैसे मैंने क्या किया, 150 को माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो 50 क्या हो जाएगा, मेरा एच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने एच फाइंड आउट कर लिया। एन कितना है, एन इज 25, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ क्या है, एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यदि आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखिए मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है 6। ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 6 एज यू कैन सी हियर क्लियरली। ये आपकी मीडियन क्लास थी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 6। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। सी एफ क्या होता है, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास दैट मीन्स जो मीडियन क्लास है उसकी जस्ट पहले वाली क्लास का जो सी एफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सी एफ। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो जो भी आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की जस्ट पहले वाली क्लास का जो सी एफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सी एफ का वैल्यू लेंगे उसका। ओके, तो सी एफ इज 10 हियर। ओके, यहाँ तक आपको कहानी पूरी क्लियर होगी। यदि स्टिल क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैं वही सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रीराइट कराए। मीडियन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। एल आपका 150 था, सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। n/2 12.5 था, सी एफ आपका 10 था, एफ आपका 6 था, इंटू 50 कर दिया, एच से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 की टेबल से कट करें, 2 3 6 एंड ये 25 हो जाएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी जो भी अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है स्मॉल नंबर से इजीली कर सकते हैं। सो आपको इतना मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, 20.83 मिला। 150 में जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 170.83। दिस इज योर मीडियन। ओके, यहाँ तक हमें क्या करा, हमने
मीडियन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में मॉड भी निकालना था। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमने मीन की वैल्यू निकाली है और जो मीडियन की वैल्यू निकाली है, उन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मीन, मॉड और मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है। ओके, 2 इंटू मीन। तो यहाँ पे हमने सारी मीडियन की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने मीन की वैल्यू रखी। इनको कैलकुलेट किया, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको इतना मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 169 से करेंगे आपको 338 मिलेगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर तो यू विल गेट दिस 174.49। तो यहाँ से हमारे पास में मीन का वैल्यू भी आ गया है, मीडियन का वैल्यू भी आ गया है और मॉड का वैल्यू भी हमारे पास में यहाँ पर आ गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टिल आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।